राजधानी दिल्ली में लोगों को इंतजार है कि ये ठंड कब खत्म होगी और ठंड है कि रोजाना सुबह के साथ ही बढ़ जाती है। बुरी खबर ये है कि मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि 13 जनवरी तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है। कोहरा, हड्डियों को गला देने वाली हवा और सर्दी, तीनों का सितम अभी और झेलना पड़ सकता है। दिल्ली में यह तस्वीर बता रही है, ठंड अभी गई नहीं है, सर्दी अभी बाकी है। 8 डिग्री का तापमान, दिन हो या रात, ये काफी है बताने के लिए सर्दी अभी बाकी है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक आप इंतजार करते रहें, कभी तो हो आराध्य सूर्य के दर्शन, लेकिन ना, बादलों ने ऐसा लिहाफ बिछाया आसमान में, सुबह से शाम तक गुजर जाएंगे दिन इंतजार में। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दिल्ली में भी दर्शन, लेकिन ना, बादलों ने ऐसा लिहाफ बिछाया आसमान में, सुबह से शाम तक गुजर जाएंगे दिन इंतजार में। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दिल्ली में भी लोगों को ठंड की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। इस वक्त ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि मैं दिल्ली के किस सड़क पे खड़ी हूँ। इस वक्त मैं इंडिया गेट पर हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने आपको रेड लाइट तक नजर नहीं आएगी, इतना ज्यादा घना कोहरा है। मौसम के रंग बदलने का मुहावरा आप दिल्ली में अनुभव कर सकते हैं। एक दिन में 4 मौसम, लीजिए मजा और घूमिए दिल्ली। बाहर से आए लोग एक ही दिन में बारिश, एक ही दिन में धूप और एक ही दिन में कोहरे को देखकर खुश हैं। इतने बस आप सवाल पूछिए तो जवाब में सब कुछ नजर आ जाएगा। नहीं, प्रॉब्लम एक्चुअली मुझे विंटर्स काफी अच्छी लगती है। यूजुअली हम उठते हैं 10:30, लेकिन हमें मॉर्निंग में आना पड़ता है कॉलेजेस की वजह से, सो ओपन है। टॉइंग बाय ठंड बहुत ज्यादा है। एज यू कैन सी हमारे नोज कितने रेड हो चुके हैं। आज कॉलेज का हॉलिडे, तो हम लोग आ गए कि ठंड को एंजॉय करने के लिए, इसलिए हम आ गए। शुक्रवार का दिन ऐसा गुजरा, बस पूछिए मत। धुंध ऐसी कि दिन भर सड़क पर चलती हुई गाड़ियों में लाइटें जलती रही। रिमझिम फुहारों से राहत मिल गई तो क्या हुआ, हड्डियों को गला देने वाली हवा तो है, कोहरा तो है, ये काफी है एहसास दिलाने के लिए सर्दी अभी बाकी है। 8 डिग्री का तापमान कहता है न तो सर्दी का सितम खत्म हुआ और न ही ठंड का टॉर्चर। राजधानी दिल्ली एक बार फिर कोहरे की चादर में ढक गई है। आपको दिखाना चाहेंगे अपने पीछे का नजारा। इस समय दिल्ली के राजपथ पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी है 50 मीटर से भी कम है। जिस जगह हम खड़े हैं हमारी कुछ ही दूरी पर यहाँ से राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, लेकिन वो पूरी तरीके से कोहरे की चादर में ढक चुके हैं। इस शहर में वक्त और मौसम बदलते देर नहीं लगती। सर्दी से ठिठुरते हुए लोगों ने 48 घंटे पहले दोपहर में गुनगुनी धूप सेकी थी, लेकिन रात में हवाओं का रुख बदला तो मौसम भी अचानक बदल गया। हवा कम होने की वजह से, तेज हवा ना होने की वजह से फॉग अभी भी है। आपको अगर स्ट्रांग विंड होगा ना, लिफ्ट करना था, अभी स्ट्रांग विंड मिलेगा नहीं। अब आने वाला आपको कम से कम 1 हफ्ते तक, 3-4 दिन तक तो आपको डेंस, वेरी डेंस फॉग को आपको सामना करना पड़ेगा। दिल्ली में तो बरसात ने साल के दूसरे ही दिन से रंग दिखाना शुरू कर दिया, कभी तेज तो कभी आहिस्ते आहिस्ते। दिल्ली वालों का न्यू ईयर कोल्ड ईयर में बदल गया। कांपते हुए लोग ये उम्मीद पाल कर बैठे थे कि 10 जनवरी को सर्दी जाने की खबर आएगी, लेकिन ना, अभी कहाँ, अभी तो सर्दी बाकी है। आने वाले दिन में 7 का आसपास 8 पहुंचेगा या 9 पहुंच जाएगा। इसका मतलब 7 to 9 के बीच में रखेगा। आपको समझ लीजिए, फिर सर्दी उसका अनुसार ही रखेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर कल रिपोर्ट हुआ 13 डिग्री है, थोड़ा बहुत तो 14-15 तक जा सकता है, 14-15-16 तक जा सकता है आने वाले 1 हफ्ते में। चलते हुए रास्तों में कोई भी आग तापते नजर आ जाएगा। चाय की चुस्कियों में दिन गुजर जाएगा। ठंड का असली रंग आंगन में नहीं, ऑफिस में भी नजर आ जाएगा। अब आगे की तकलीफ तो आप भी समझते हैं। अगर ट्रेन वक्त पर ना मिले, ट्रेन वक्त से ना पहुंचे, ट्रेन कहीं फंस जाए, इंतजार इंतहा बन जाती है मंजिल तक पहुंचने में। फिलहाल इसमें कुछ सुधार नहीं होने वाला। 100 ट्रेनें आज भी देरी से चल रही है। मौसम विभाग से हमने पूछा, कोहरे के कोहराम से राहत कब मिलेगी? कहा अभी कहाँ, अभी तो इंतजार कीजिए, 4 दिन का वक्त गुजरने दीजिए, तब फिर बताएंगे मौसम का हाल, हालात कब सुधरने वाले।
अब आने वाला आपको कम से कम 1 हफ्ते तक 3-4 दिन तक तो आपको डेंस वेरी डेंस फॉग को आपको सामना करना पड़ेगा। एयर ट्रैफिक की प्रॉब्लम होगा, रोड ट्रांसपोर्ट का भी प्रॉब्लम होने का संभावना है। ये आपको कम से कम 3 दिन का सामना करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसका थोड़ा फॉग का डेंसिटी कम होगा। उत्तर भारत में धुंध को बस ऐसे समझिए, सुबह के वक्त विजिबिलिटी शून्य के पास पहुंच जाती है। 100 मीटर तक दिख पाना असंभव हो जाता है। सोचिए ट्रेन की रफ्तार क्या होती होगी, ब्रेक तो लगना ही है। बिहार से दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें लेट, बंगाल से दिल्ली आने वाली 11 ट्रेनें लेट, उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाली 23 ट्रेनें लेट, झारखंड से दिल्ली आने वाली 6 ट्रेनें लेट, पंजाब से दिल्ली आने वाली 5 ट्रेनें लेट, राजस्थान से दिल्ली आने वाली 4 ट्रेनें लेट। कोहरे में फंस गई है ट्रेन, किसी के पास कोई उपाय नहीं। स्टेशन पर यात्री परेशान, ट्रेन खुलेगी कब? सफर करने वाले परेशान, ट्रेन पहुंचेगी कब? खुलने और पहुंचने के बीच यात्रियों और रेलवे के हिस्से में सिर्फ इंतजार है, ये कोहरा छटेगा कब? 13 जनवरी का दिन आएगा कब? तो अब जब इतनी ज्यादा ठंड है तो हम झांकने निकले आखिर उन रैन बसेरों का क्या कुछ हाल है ये देखने के लिए, जहां रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग सोते हैं। हमने जो देखा वो आप भी देखिए, क्योंकि ये तस्वीर छिपाने का मतलब है कि हम अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी के अंदर किस कदर लोग मजबूर हैं अपनी रात बिताने के लिए, आपको दिखाना चाहेंगे एक रैन बसेरे का हाल। हम सराय काले खां पे खड़े, यहाँ के रैन बसेरे का आपको हाल दिखाते हैं कि यहाँ पे कुछ चुनिंदा लोग सो रहे हैं। हालांकि यहाँ की सोने की कैपेसिटी करीब 50 के आसपास है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग इसलिए सो रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों से ज्यादा यहाँ पे चूहे आपको नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है चूहों की संख्या इतनी बड़ी है कि यहाँ पे लोग आने से डरते हैं। और जो लोग यहाँ सो रहे हैं उनका कहना है कि हम बहुत मजबूरी में यहाँ सोते हैं, क्योंकि सर्दी है बहुत ज्यादा है, हमें रातों में सोने की जगह नहीं है, इसलिए हम यहीं आके सोते हैं। यहाँ आसपास 2 रैन बसेरे और हैं, लेकिन उनका भी यही हाल है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके चूहे इधर उधर मंडरा रहे हैं। यहाँ के लोगों से हमने बात की तो उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पे आए दिन लोग जो चूहे हैं लोगों को काटते हैं। प्रशासन के लोग आते हैं, हम शिकायत करते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे अपना ढुलमुल रवैया अपनाते हैं और यहाँ से एक बार अपनी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। बहुत खतरनाक तस्वीर है यहाँ की, राजधानी दिल्ली की एकदम एक रैन बसेरे की पूरी बदहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। किस कदर यहाँ चूहे जो सो रहे हैं लोग उनके ऊपर से गुजर रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा सो रहा है और अपने परिवार के साथ सो रहा है, लेकिन उसके आसपास भी यहाँ चूहे मंडरा रहे हैं और उसकी जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से यहाँ पे नदारत नजर आ रही है। उसके माँ बाप बेसुध सो रहे हैं, बच्चा भी बेसुध नींद में सो रहा है, लेकिन जो चूहे हैं उसके आसपास घूम रहे हैं। चूहे कभी भी किसी वक्त यहाँ किसी को काट सकते हैं। आइए यहाँ के मैनेजर से जानते हैं इस पूरी बदहाल तस्वीर के पीछे आखिरकार ये क्यों कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। यहाँ इतनी गंदगी है, इतनी बड़ी मात्रा में चूहे हैं, आप क्यों कोई स्टेप नहीं लेते? यहाँ पे ले तो रहे हैं, काम करवा रहे हैं, ये इसको जो है बंद करवाते हैं, अभी जो है फिर खोल देते हैं। ये इनका कोई इलाज ही नहीं है। इसका इलाज यही है दवाई इनके लिए लाई जाए और इसके जो है ना दवाई रखी जाए, और कोई इनका इलाज ही नहीं है। यहाँ के मैनेजर प्रमोद का जवाब है, उसे साफ पता चलता है कि प्रशासन का इस रैन बसेरे के प्रति जो ढुलमुल रवैया है वो किस कदर है कि यहाँ पे उनका कहना है कि हमें पता है कि दवाइयों से चूहे गायब हो सकते हैं, लेकिन दवाई के लिए सिर्फ उन्होंने बोल रखा है, दवाइयां समय पर नहीं डलती, जिस कारण यहाँ पे जो लोग सो रहे हैं वो मजबूरी वश इन चूहों के आतंक के साए में सो रहे हैं। तो चलिए अब आपको कनॉट प्लेस ले चलते हैं, दिखाते हैं वहां से आई रात की तस्वीरें, जहां दिन में अरबों खरबों का कारोबार होता है, वहां सड़कों पर लोग सोते हैं। मोहित मल्होत्रा की इस रिपोर्ट को देखिए और विकसित होते भारत की तस्वीर पर अफसोस कीजिए। इस समय खड़े हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के बाबा खड़ा सिंह मार्ग पर, जहां आपको दिखाना चाहेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो खुले आसमान के नीचे अपनी रातें बिताने के लिए मजबूर हैं। इस समय दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जो लोग हैं वो खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास कोई छत नहीं है और सरकारी प्रशासन भी है इनकी तरफ किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दे रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं इस पेड़ के नीचे चारों तरफ सो रहे हैं। कुछ लोग हैं ठंड में उनको नींद नहीं आ रही, वो जागे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर एक मात्र एक कंबल है, वो पतला सा कंबल है जो उसके सहारे अपनी रात गुजारने के लिए मजबूर है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है। रमेश जी, रोज इस तरह का सोते हैं आप यहाँ पे? हाँ जी, यहीं पर ऐसे सोते हैं। तो किसी तरीके की सरकारी से कोई व्यवस्था नहीं है? कोई नहीं जी। कोई सरकारी आदमी आते हैं यहाँ पे? नहीं आता जी।
कैसी में दिक्कतें आती हैं? यहाँ पर जी बहुत ही दिक्कत है। यहाँ ठंड ज्यादा है, सर्दी लगती है हमें। यहाँ पर कंबल नहीं मिलते ओढ़ने के लिए, जमीनों पे सोना पड़ता है। यहीं पर सोते हैं, उतार के ले जाते हैं लोग। कौन उतार के ले जाते हैं? यही चोर। एक शख्स और हमारे साथ है, इनसे भी जानते हैं क्या दिक्कत आती है आपको? सर वहाँ पे ये दिक्कत आती है, रेल बसेरे में वहाँ मजदूर आदमी कमा के ले जाता है तो वहाँ मार पीट के छीन लेते पैसे और 20-20 आदमी उनको मारते हैं और वहाँ छीन झपट होती है, चोरी होती है। वहाँ का जो वो होता है ना, वो कागज लिखने वाला, उसको भी मारते हैं। वो कोई बोलते ही नहीं है, वहाँ पे तो बदमाशी चलती है पूरी। कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। एक तो इन लोगों के पास सोने के लिए छत नहीं है। अगर जो सरकार ने छत दी भी है रेल बसेरे के रूप में, अगर ये लोग वहाँ जाते हैं सोने के लिए तो वहाँ किस कदर बदमाशी होती है। यहाँ सो रहे शख्स ने बताया, आप देख सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे किस तरह लोग सो रहे हैं। अगर बारिश आ जाए यहाँ पे तो इनको भीगने के सिवा कोई और इनके पास चारा नहीं है। चलिए अब कुछ आपको पुलिस की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां कड़ाके की ठंड में रात को चेकिंग चल रही है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि दिल्ली जो है वो अलर्ट पर है। राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ हाई अलर्ट है तो सर्दी भी कड़ाके की पड़ रही है। इसी बीच जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो सर्द रातों में 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। पूरी रात भर यहाँ खड़े होते हैं और एक एक गाड़ी को चेक कर रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो। आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो गाड़ियों को रोक के यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं वो सही है या नहीं। आइए दिल्ली पुलिस के जवान से जानते हैं कि किस तरीके से सर्दियों में उनको यहाँ दिक्कत होती है। सर किस तरह की दिक्कत होती है आप लोगों को रात में? सबसे ज्यादा दिक्कत कोहरे में होती है सर। आने जाने वाले गाड़ी का थोड़ी दिक्कत रहती है, कहीं कोई हिट ना कर जाए। और ज्यादातर रास्ते पूछते हैं तो रास्ता बताना पड़ता है बार बार। तो कभी हाथ बात सेकते हैं या कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं? रात भर आप खड़े हो रहे हैं, आपने पूरी तरह सेकने के लिए कुछ आग का प्रबंध कर रखा है उधर, एक एक जाके आग हाथ सेक लेते हैं। इस तरह सर्दी से बचाव करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान बता रहे हैं कि हम सर्दी से बचने के लिए कई बार हाथ भी सेकते हैं। थोड़ी दूरी पे आप देख सकते हैं कि आग का प्रबंध भी कर रखा है, लेकिन सर्द रातों के बीच में दिल्ली पुलिस का हाई अलर्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जवान किस तरीके से सर्द रातों में खड़े होने पे मजबूर हैं और दिल्ली की सुरक्षा कर रहे हैं।